कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसीलिए उसका जो फैमिलीज है तो उसको आपको जानना है। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे क्या, ट्रायोजेस। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रायोजेस। तो वी विल रीस्टार्ट फ्रॉम ट्रायोजेस। तो नाउ व्हाट आर ट्रायोजेस हमने डिस्कस किया था। तो ट्रायोजेस आर द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, है कि नहीं। तो ट्रायोजेस आर द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड एंड नाउ उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन कितना था, बोलिए। नंबर ऑफ कार्बन इज 3 एंड व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला। C3H6O3. C3H6O3. तो द जनरल फॉर्मूला इज C3, ओके, C3H6O3, ठीक है। तो as I had already discussed that we will have two sets of example। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, तो पहला एग्जाम्पल एल्डोजेस होगा। तो व्हाट इज एल्डोजेस, तो ब्रैकेट में है क्या, CHO ग्रुप, Aldehyde. तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसमें, तो इसलिए उसको एल्डोजेस बोलेंगे। एंड द सेकेंड आर कीटोजेस, ओके, सो दे हैव कीटोन ग्रुप, ओके। तो इसलिए इसमें आपको क्या ग्रुप मिलेगा, यू विल फाइंड द कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो ऑलवेज एल्डोजेस विल हैव एल्डिहाइड एंड कीटोजेस विल हैव कीटोन। सो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ओके, दैट बेसिकली वी सॉ दैट आपका जो हम लोग बनाएंगे चेन, तो हाउ विल वी मेक द चेन, तो while making the chain first we will put the carbons, okay, since 3 carbons 3, तो इधर भी हम लोग 1 2 एंड 3 लगाएंगे। तो एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड लगाएंगे एंड कीटोन में सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। सो ये टर्मिनल ग्रुप है इसलिए CH2OH होगा, ये टर्मिनल ग्रुप है इसलिए CH2OH होगा, ये CH2OH होगा। अब इसमें आपका 2 बॉन्ड खाली है, तो आप जब 2 बॉन्ड खाली है, मेरे मन को आया कि मैंने OH राइट लगाना है एंड H लेफ्ट लगाना है। तो अगर दिस इज व्हाट लास्ट बट 1 कार्बन, अगर लास्ट बट 1 कार्बन में OH राइट होता है उसको हम डी आइसोमर बोलते हैं। अगर OH लेफ्ट हुआ उसको हम L आइसोमर L. बोलेंगे। सो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डी ग्लिसरल डिहाइड। बट यहाँ देयर इज नो कंसेप्ट, तो इसलिए यहाँ LD नहीं होगा, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, ओके। सो दिस इज द कॉमन नेम, ये सब कॉमन नेम्स है एक्चुअली, याद रखना, दीज आर नॉट IUPAC नेम। IUPAC नेम पढ़ाने का जिम्मेदारी आपका केमिस्ट्री टीचर का है, नॉट योर बायोलॉजी टीचर, हो गया। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ट्रायोजेस, ठीक है। नाउ सिमिलरली जो सेकेंड कैटेगरी होगा, तो सेकेंड कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेकेंड कैटेगरी के एग्जांपल्स को हम लोग बोलेंगे टेट्रोजेस। तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ 4. कार्बन 4 होगा। सो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C4H8O4. C4H8O4, समझ रहे हो। आपको 4 ये सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं लिख सकता सबस्क्रिप्ट में, इसीलिए आई हैव टू राइट इन द सबस्क्रिप्ट, ओके। तो आप अगेन इसमें 2 कैटेगरी ऑफ एग्जांपल्स होंगे। एक कैटेगरी होगा
एल्डोजेस एंड ए कैटेगरी होगा कीटोजेस. Okay, so one category will be aldoses and the other category will be ketoses. ठीक है. Now यहाँ हम लोग कीटोजेस लेंगे. तो अब हम लोग यहाँ दो एग्जाम्पल्स लेंगे. We will take two examples and one of them is your 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन में सेकंड कार्बन में कीटोन ग्रुप. उसके बाद टर्मिनल जो है CH2OH, 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 CH2OH. ठीक है. अब इसका दो दो कार्बन बच गया. तो अब सपोज पहले में मैं OH राइट में लगाता हूं, दोनों. ओके, दोनों राइट. एंड सेकेंड वाले में मैं ऊपर वाला OH लेफ्ट, नीचे वाला OH राइट. फाइन. सो देन दीज आर आइसोमर्स. देख रहे हो कि नहीं? तो ये आपका आइसोमेरिक पोजीशन हो गया. किस कार्बन पे आइसोमेरिक पोजीशन हो गया? सेकेंड कार्बन पे. ओके, तो सेकेंड कार्बन पे आपका OH OH उल्टा हो गया. तो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एक्चुअली व्हाट? सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एपिमर्स. तो इसका एक नाम है डी एरिथ्रोज. ओके, एंड इसका नाम हो जाएगा डी थ्रियोज. ओके, सो इसका जो नाम हो जाएगा डी थ्रियोज. दिस इज कैपिटल डी. अंडरस्टूड? एंड ये जो नाम हो जाएगा इसका नाम है डी एरिथ्रोलोज. नाउ अगर डी लग गया, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? कि जो OH ग्रुप है वो राइट में लगेगा एंड H ग्रुप जो है वो लेफ्ट में लगेगा. ओके सर. ओके ओके सर. अगर बंद करके आउटर ऑन कर. सो समझ में? शट डाउन कर दे, बंद कर दे, आउटर जूम रीलोड कर. तो ये आपका हो गया. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एल्डोस कीटोस. तो ऑलवेज याद रखेंगे कि जो आपका लास्ट बट वन कार्बन है इसमें अगर OH राइट होता है तो वो डी आइसोमर होगा. ओके, तो इसमें अगर OH राइट होता है वो डी आइसोमर होगा. तो उसको L एंड डी आइसोमर बोलते हैं. तो इसीलिए ये जो पोजीशन है लास्ट बट वन पे L एंड D आइसोमेरिज्म होता है. एंड एनी अदर कार्बन में अगर आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग एपीमेरिज्म बोलते हैं. ठीक है. सो एपीमेरिज्म में नेम्स चेंज. ओके, तो ये याद रखेंगे. तो एपीमेरिज्म में नाम बदलता है, LND आइसोमर में नाम नहीं बदलता. ओके, नेम्स डू नॉट चेंज. तो इस केस में आपका नाम नहीं बदलता है. इसलिए आप देख रहे हो हमने सिर्फ LD है. अगर ये OH इधर ये उधर कर दो तो ये L3OS बन जाएगा. इफ यू रिवर्स द पोजीशन ये L एरिथ्रोज बन जाएगा. अंडरस्टूड? बट सेकेंड पोजीशन में क्या हो रहा है? अगर OH राइट है तो एरिथ्रोज, अगर OH लेफ्ट है तो थ्रियोज. समझ में आया? तो ये याद रखेंगे. OH राइट है तो एरिथ्रोज एंड OH लेफ्ट है तो थ्रियोज.
समझ में आया? सो ये आपका आ जाएगा एपिमेरिज्म। सो दीज आर ऑल फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि एपिमेरिज्म में नेम चेंज होता है, बट आपका एलएनडी आइसोमेरिज्म में नेम्स चेंज नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज द केस। अब हम लोग टेट्रोजेस खत्म कर दिए। अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा पेंटोजेस। सो थर्ड कैटेगरी है आपका पेंटोजेस। So third category is pentoses. Now number of carbon कितना है? 5 and general formula क्या है? बोलिए। C5H10O5। C5H10O5। ठीक है, तो ये आपका है। अगेन हम दो तरह के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है एल्डोजेस एंड जो दूसरा एग्जाम्पल है कीटोजेस। तो कीटोन शुगर को कीटोज बोलते हैं, एल्डोज शुगर को एल्डोज बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इधर एग्जाम्पल बना लेंगे। तो एग्जाम्पल में इधर 4 कार्बन लगाना है, सी, ओके, सी 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 सी। ठीक है, तो ये आपका 4 कार्बन हो गया। इधर भी लगा देंगे सी 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 एंड इधर भी बना देंगे क्या, सी 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 सी। तो अब ये आपका बेसिक रूल है। सो नाउ अब हम लोग इधर क्या दिखाएंगे? सो नाउ वी विल जॉइन द बॉन्ड्स। फाइन, we will join the bonds, we will join the bonds। ये आपका चेन है, तो ऑलवेज एल्डिहाइड में फर्स्ट में क्या होगा? CHO ग्रुप होगा एंड कीटोन में सेकंड में कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है जी। लास्ट में टर्मिनल हर समय CH2OH होगा, CH2OH। ये भी टर्मिनल है CH2OH, ये भी टर्मिनल है CH2OH। फाइन। सर इधर 5 कार्बन होगा ना? ओहो हो, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यस। तो इसमें हम लोग एक एक और बना देंगे, उसमें टेंशन लेने का कोई ये गड़बड़ करता है समय। इसलिए जूम में ये बोर्ड वर्क करना बहुत मुश्किल है। चलो, अब तुमने टोक दिया तो क्या हुआ? फाइन, तो ये आपका एल्डोजेस है। तो आप इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5वां वाला टर्मिनल है, 1 2 3 4 5। 5 वाला टर्मिनल है, 1 2 3 4 5। इसमें फर्स्ट भी टर्मिनल है एंड 5वां वाला भी टर्मिनल है। तो हर कीटोन में सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होगा एंड एल्डिहाइड में फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। फाइन, तो उसके बाद आपको याद रखना है फॉर्मूला। सो नाउ अब सपोज मैं सारे OH राइट में लगा दूं, OH OH OH, इसलिए उसका मैं फॉर्मूला क्या बताता हूँ? राइट डी राइट राइट राइट। राइट। तो अगर सारे OH राइट में हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डी राइबोस। ठीक है, इधर H इधर H इधर H। ठीक है, तो अगर सारे राइट हैं उसको हम लोग राइबोस कहेंगे
ना इसमें आपको मालूम है कि सिंस ये आपका राइट में है, ये आपका डी आइसोमर है, अगर ये उलट जाएगा तो एल आइसोमर हो जाएगा। L, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इधर लगाएंगे OH राइट, OH राइट, H लेफ्ट, H लेफ्ट, इधर थोड़ा बदल देंगे, OH लेफ्ट, सॉरी ये तो हम लोग यहाँ ऐसे यहाँ नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम लोग एक मॉडिफाइड शुगर बना रहे हैं। इधर हम लोग क्या करेंगे, एक H लगाएंगे एंड इस तरफ आपका H ही है, तो इसका मतलब यहाँ आपने क्या किया है, ये ऑक्सीजन को oxygen mark the डिलीट carbon. कर दिया है, तो इधर आपने माइनस ऑक्सीजन किया है, तो इसे किस पोजीशन पे किया है, 2 प्राइम पोजीशन पे, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोस। समझ में आया? तो डीई, deoxyribose है सर. हाँ 2 प्राइम डीई, डीई का मतलब क्या है, माइनस, ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, Oxygen. ओके। एंड आप डी को पहले लगा सकते हो, 2 प्राइम के बाद में भी लगा सकते हो, वो कहीं भी लगा सकते हो। सो आप इसको 2 प्राइम डी डीऑक्सीराइबोस लिख सकते हो या डी 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस भी लिख सकते हो। तो अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस, तो इसको हम लोग कहते हैं आरएनए शुगर। आरएनए, ओके, आरएनए, एटीपी, जीटीपी, साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, एफएमएन शुगर। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स में आपका कौन सा शुगर होगा, राइबोस। बट यहां हम लोग एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, तो स्पेशल पॉइंट क्या है, इट इज नॉट ए नॉर्मल मोनोसैकेराइड but a modified one. Okay, they are known as deoxy sugars. Deoxy sugars. क्यों? क्योंकि हमने उसमें ऑक्सीजन माइनस किया है। ओके, सो इट इज फाउंड, ओके, ये जो हमारा 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस है, इट इज फाउंड इन द डीएनए एंड सो नोन एज डीएनए शुगर। आया समझ? तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका नॉर्मल मोनोसैकेराइड नहीं है, ये एक मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड है। ओके, तो इसको आपने छेड़छाड़ किया है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ये है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द नॉर्मल शुगर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डी राइब्यूलोज। तो अब उसके बारे में एक नोट लिखा जाए, तो व्हाट इज डी राइब्यूलोज, so this is called ketone form of ribose. Okay, ketone form of ribose. उसके बाद तो इसके बारे में हम लोग क्या लेंगे, इट्स phosphate variant is the substrate of the most abundant enzyme on earth known as क्या, रूबिस, रूबिस्को, है कि नहीं?
तो रुबिस्को का ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ओके, तो इसलिए राइब्यूलोज में आप क्या करेंगे, जो 2 कार्बन खाली है वो बिल्कुल राइबोज जैसा रखेंगे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R, R। अंडरस्टैंड? तो एवरीथिंग इज राइबोज लाइक, ओनली द डिफरेंस इज फंक्शनल। ठीक है, इसलिए जो कार्बन बच जाएगा वो राइबोज जैसा आप रख लेंगे। सो इसीलिए राइबोज में दोनों OH राइट में होता है, तो हमने भी दोनों OH राइट में लगाया। अंडरस्टूड? सो ये आपका है, एंड सिंस ये आइसोमेरिक पोजीशन है D, तो हम उसको दिखाएंगे कि ये जो OH राइट पे होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, D शुगर। ओके, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, एंड उसमें हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी बनाएंगे क्या, तो आपका 4th कैटेगरी क्या हो गया, the 4th category is hexoses। ओके, सो 4th पेंटोज हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेक्सोजेस। तो हेक्सोजेस में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 6। जनरल फॉर्मूला कितना हो गया, बोलिए, C6H12O6। C6H12O6। अगेन इसमें हम 2 कैटेगरी का एग्जांपल्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। फाइन, तो अब हम लोग 6 कार्बन लगाएंगे। तो 6, उसी तरह से तो इसमें हम लोग CHO लगाते हैं, एंड लास्ट में हम लोग CH2OH लगाते हैं। उसी तरह सेकंड भी एग्जांपल लिखाएंगे, CHO, C, 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 CH2OH। ओके, CH2OH, इसको भी हम लोग बनाएंगे CH2OH। ठीक है, अब हम लोग कीटोन बनाएंगे, तो कीटोन में सब कुछ सेम होगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ओके, CH2OH। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, हेक्सोजेस। अब हम इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब उसको जोड़ दीजिए, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मैक्स। ठीक है, सो ये हमारा बना दिया। अब सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में फॉर्मूला है आपका RLRR। बीच में कितना कार्बन बच गया, 1 2 3 4, तो RLRR। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे R, इसमें लगाएंगे L, इसमें लगाएंगे R, इसमें लगाएंगे R। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बाकी में आप हाइड्रोजन लगाएंगे। सो ये आपका हो गया क्या, ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज जो है उसका एपिमेरिक फॉर्म है, उसमें हम लगाएंगे RLLR। तो इसलिए हम लोग लगाएंगे RLLR। ठीक है, अब आप हाइड्रोजन लगा दो। सो ये आपका हो गया क्या, गैलेक्टोज। तो ये हो गया कीटोन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो इसका नाम है LRR।
क्योंकि एक कट जाएगा 3 बच जाएगा, तो इसलिए हम लगाएंगे L R R। ठीक है, सो ये आपका हो गया कीटोन। अंडरस्टूड? सो ये आपका हो गया। तो इसलिए व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नाम है डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका नाम है डी ग्लूकोज। फाइन, डी ग्लूकोज। इसका नाम है डी गैलेक्टोज एंड इसका नाम है डी फ्रुक्टोज। अंडरस्टूड? तो फ्रुक्टोज। अब हम लोग कॉमन नेम बनाएंगे इसका। तो व्हाट इज इसका कॉमन नेम? तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लड, यूरिन, ग्रेप्स, बनाना। के ब्लड, यूरिन, ग्रेप्स, बनाना, शुगर। इसका और भी नेम है डेक्सट्रोज। क्यों डेक्सट्रोज है? इसमें कैपिटल डी ग्लूकोज is dextrorotatory, okay, comma small d glucose। ओके, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को आप स्मॉल डी ग्लूकोज भी बोल सकते हो। सो इसको हम वी कैन राइट डी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल डी कैपिटल डी ग्लूकोज। ओके, तो स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर पोजीशन ग्लूकोज। ओके, तो ये सब आप याद रखेंगे, ये सब आपको आता होगा, आप लोग जीनियस बच्चे हो, आप लोग पहले से पढ़ लिए होगे ये सारा चीज मालूम है। तो इसीलिए लाट बस पोजीशन में OH राइट है, इसीलिए डी है, तो इसके कारण कैपिटल डी होता है। ओके, सो लाइक दैट। उसी तरह जो डी गैलेक्टोज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन शुगर, as it is used to make क्या? ब्रेन लिपिड्स। ओके, ब्रेन लिपिड्स ब्रैकेट रे गैलेक्टो लिपिड्स। ओके, तो इसीलिए ये आपका ब्रेन शुगर कहलाता है। लास्ट में इसको हम लोग कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड लेव्यूलोज। लेव्यूलोज क्यों? एज डी फ्रुक्टोज is levorotatory, comma small l fructose. Okay, so it can be written as क्या? कैपिटल स्मॉल l हाइफन कैपिटल D हाइफन फ्रुक्टोज। ओके, आप स्मॉल l के जगह माइनस लिख सकते हो एंड स्मॉल d के जगह प्लस भी लिख सकते हो। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसको कहते हैं फ्रूट शुगर, सीमेन शुगर। सीमेन शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्म्स को एनर्जी देता है। कॉमा हनी शुगर, तो हनी में भी आपका फ्रुक्टोज होता है। क्लियर? आ गया मजा? तो ये हमारा हो गया। तो दीज आर आवर बेसिक फॉर्म्स। तो अब मैं आपको इसका फैमिली दिखा देता हूं। एक्चुअली इसमें एक कंसेप्ट है स्टेरियो आइसोमर्स का। अब आप देखिए कि स्टेरियो आइसोमर का मतलब है
कायरल कार्बन, देखो इसमें कितना कायरल कार्बन होता है, 1 2 3 4, इसमें क्या होता है 1 2 3। तो इसलिए यहाँ एक कंसेप्ट है हमारा, उसमें हम लोग कायरल सेंटर्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ so number of chiral carbons, chiral या asymmetric carbons is equal to क्या, n-2 for aldoses and n-3 for कीटोसिस। ठीक है, सो इसमें where, ओके, where n is the number of carbons in the monosaccharides। ठीक है, तो अगर हेक्सोज है तो 4 कायरल सेंटर होगा एल्डोज में एंड 3 कायरल सेंटर होगा कीटोज में। सो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, पोजिशनल आइसोमर्स एट chiral centers। तो पोजिशनल आइसोमर्स एट कायरल सेंटर्स इज इक्वल टू क्या, 2 to the power n, समझ रहे हो, इज इक्वल टू 2 to the power n। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसको मैं मैनुअली लिखता हूँ क्योंकि वो हम हाथ इससे नहीं लिख सकते। सो पोजिशनल आइसोमर्स होची 2 to the power n। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर्स है 2 to the power n। ओके, एंड these isomers are known as stereo isomers। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर कैसे जानेंगे, 2 to the power n। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर एल्डोज हेक्सोज, तो फॉर एल्डोज हेक्सोज नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू कितने, 2 to the power 4। तो 2 to the power 4 कितना होता है, 16। ओके, आउट ऑफ which 8 8L and 8D होंगे। ठीक है जी, सो ये आपका कॉपी करेगा एंड पेस्ट करेगा। तो कॉपी एंड पेस्ट, तो फॉर एल्डोज कीटोज तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 कॉमा कॉमा इक्वल टू 8, तो इसमें 4L एंड 4D आइसोमर होंगे। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। तो मैं इतना अच्छा समझा देता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता। चलिए, तो ये आपका स्टार पॉइंट है, या याद रखना हार्ट पॉइंट, ये भी आपका हार्ट पॉइंट। चलिए, तो इससे कितना टाइम बचा है हमारे पास, तो मैं आपको फैमिलीज दिखा दे रहा हूँ। मुझे दिखाना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कुछ पढ़ते तो हो नहीं, क्योंकि ये सब आपका कालू टेस्ट में आएगा। तो आप देखिए, ये 5 कार्बन्स में है, तो 5 कार्बन्स में n कितना है, बोलिए 5 कार्बन में आपका n कितना होगा, n क्या, नंबर ऑफ कायरल, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होगा,
बोलिए। 3 in aldose 3 in aldose and 2 in and 2 in Two ketose. in ketose. 2 in Keith. कीटोस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भले भले, तो ठीक। 2 in, तो इसलिए अब नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 8। ओके, तो नंबर ऑफ आइसोमर 8 हो जाएगा। एंड इसमें 4 फैमिलीज देख रहे हो आप। सो दीज आर द 4 फैमिलीज: राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज, एंड उसमें आपका इसका एल फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, एल 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 एंड एल हो गया। तो सबका एल वेरिएशन हो गया 4। तो